जी, स्टैक की एक और एप्लीकेशन है, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक्सप्रेशंस की वैल्यूएशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस इवैल्यूएट करेंगे हम लोग यूजिंग स्टैक। पहले मैं आपको मैनुअली भी इवैल्यूएट करके दिखा दूंगा, और फिर इन एडिशन टू वैल्यूएशन हम लोग कन्वर्जन भी करेंगे। गिवन एक्सप्रेशन आपको किसी एक फॉर्म में हो और आप उसको बाकी दो फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये टास्क हम लोग पहले भी परफॉर्म करते रहे हैं। जी, कन्वर्जन हम लोगों ने पहले भी की थी। इस टास्क में बेसिकली इस एक्सरसाइज में तो ऑथर ने कहा हुआ है कि आप सिर्फ इन एक्सप्रेशंस को एवेलुएट कर दें। गिवन पोस्ट फॉर्म्स में एक्सप्रेशंस हैं, और हम लोगों ने इनको कन्वर्ट भी करना है और साथ साथ दूसरी फॉर्म्स के थ्रू भी एवेलुएशन भी करनी है। तो गिवन एक्सप्रेशंस में पोस्ट फिक्स फॉर्म में हम लोग इनको पहले कन्वर्ट भी करेंगे इनफिक्स में और प्रीफिक्स में, और फिर तीनों फॉर्म्स में एवेलुएशन भी करेंगे। एवेलुएशन आप देखेंगे हम लोग इसको यूजिंग स्टैक करते हैं, लेकिन हम लोग प्राइमरीली इसको मैनुअली इवेलुएट करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको स्टैक यूज करते हुए भी इवेलुएट करेंगे, पोस्टफिक्स फॉर्म को भी और प्रीफिक्स फॉर्म को भी। सिंपल से रूल्स हैं जिनके थ्रू आप इनको इवेलुएट कर सकते हैं यूजिंग स्टैक, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि पहले हम लोग इनको मैनुअली इवेलुएट करते हैं। एक चीज़ शायद आपको याद हो, हम लोगों ने डिस्कस की थी, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस जब इनफिक्स फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो हम आमतौर पे ब्रैकेट्स लगाते हैं, प्रायर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का ख्याल रखते हुए। लेकिन इन फॉर्म्स में हमें ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप देखें तो हम लोग क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो बाइनरी ऑपरेटर्स दो नंबर्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे इन एक्सप्रेशंस में आप देखेंगे तो आपको जो ऑपरेटर्स नजर आएंगे वो ऑपरेटर्स कोई से दो नंबर्स के साथ एसोसिएटेड हैं। वो ऑपरेटर्स उन दो नंबर्स के ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे। तो हमें इसलिए ब्रैकेट्स वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती इन फॉर्म्स में। यहाँ पर अगर आप देखें तो जनरली हम लोग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को, या मैं एक जनरल स्टेटमेंट देता हूँ, आप लोग एक्सप्रेशंस को रीड करना शुरू करते हैं उस साइड से जिस साइड पर आपको नंबर्स नज़र आ रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जी, स्टार्ट रीडिंग। ये एवेल्युएशन का तरीका है, स्टार्ट रीडिंग एक्सप्रेशन फ्रॉम द साइड on which numbers appear। ये एक जनरल रूल है। आप लोग एक्सप्रेशंस को एवेलुएट करने के लिए इन पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स फॉर्म से जब आप एवेलुएशन करते हैं तो आप नंबर्स वाली साइड से एक्सप्रेशन को रीड करना शुरू कर देते हैं। और वेन एवर यू फाइंड एन ऑपरेटर, जैसे हम लोग अगर इस एक्सप्रेशन को यहाँ से रीड करना शुरू करेंगे, नंबर्स वाली साइड ये है और दूसरी साइड पे आपको ऑपरेटर्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिक स्टेटमेंट दूं विद रिस्पेक्ट टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस, पोस्ट फिक्स में आपको हमेशा लेफ्ट साइड पे नंबर्स नज़र आएंगे और राइट साइड पे ऑपरेटर्स नज़र आएंगे। इसी तरह अगर आप दूसरी फॉर्म देखें प्रीफिक्स फॉर्म, तो प्रीफिक्स फॉर्म में आपको राइट साइड पे नंबर्स और लेफ्ट साइड पे ऑपरेटर्स नज़र आएंगे। इससे उलट है। तो हम लोग जनरल स्टेटमेंट में ये देखें तो हम कहते हैं नंबर्स वाली साइड से आप रीड करना शुरू करते हैं, और अदरवाइज अगर मैं स्पेसिफिकली पोस्ट फिक्स की बात करूं तो पोस्ट फिक्स में हम कहते हैं हम लेफ्ट साइड से एक्सप्रेशन को रीड करना शुरू करते हैं। और वेन एवर यू फाइंड एन ऑपरेटर, आप ऑपरेटर से पहले आने वाले दो नंबर्स के ऊपर वो ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ से रीड करना शुरू करूँ, मुझे पहले 8 मिलेगा, फिर और आगे रीड किया तो मुझे 2 मिला, एक नंबर है, फिर और आगे रीड किया तो मुझे एक ऑपरेटर मिला। जब ऑपरेटर मिलता है तो आप उससे पहले आने वाले दो नंबर्स के ऊपर वो ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। स्पेसिफिक रूल है इसके लिए भी। आपको जब ये ऑपरेटर मिला है, ऑपरेटर से आने वाले पहले दो नंबर्स हैं वो 8 और 2 हैं, तो 8 और 2 उन पे आप एडिशन अप्लाई करेंगे। 8 प्लस 2 इज 10। अगर मैं यहाँ तक एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करूँ तो मेरे पास एक नंबर आ गया जी 10। फिर और आगे रीड किया तो एक नंबर आया 3। जब जब नंबर आएगा आप नंबर आने के केस में इसको छोड़ते जाएंगे, और जब ऑपरेटर आएगा ऑपरेटर से आने वाले पहले दो नंबर्स के ऊपर वो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और ऑपरेशन के अगेंस्ट आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। और आगे रीड करें तो हमें एक ऑपरेटर मिला है जी, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से पहले आने वाले दो नंबर्स हैं 10 और 3। 10 और 3 पर ये ऑपरेटर अप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 30। अब यहाँ तक हमने एक्सप्रेशन को वैल्यूएट कर लिया। मैं इसको कट करता जाता हूँ। और आगे रीड किया तो नंबर मिला, फिर और आगे रीड किया तो नंबर मिला, और आगे रीड किया तो अब ऑपरेटर मिला है, और इस ऑपरेटर से पहले आने वाले दो नंबर्स हैं 16 और 4।
अभी तक मैंने बात नहीं की कि इमीडिएट जो आपको पोस्ट फिक्स फॉर्म में जब आपको ऑपरेटर से बिल्कुल साथ जो नंबर नज़र आ रहा है वो इस ऑपरेटर का सेकंड ऑपरेंड होता है। हम लोग इस तरह से एक्सप्रेशन लिख लेते हैं जी, ऑपरेंड वन, दरमियान में आपको पता है ऑपरेटर है, और फिर ऑपरेंड टू। इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा जाता है। पोस्ट फिक्स के केस में जब आपको ऑपरेटर मिलता है और ऑपरेटर के बिल्कुल साथ वाला जो नंबर है इमीडिएट प्रीसीडिंग टू ऑपरेटर, आपका जो नंबर है वो ऑपरेंड टू होता है। तो 4 इस ऑपरेटर का सेकंड ऑपरेंड है, और फिर उसके बाद जो नंबर आ रहा है वो पहला ऑपरेंड है। एक्सप्रेशन इसी तरह से लिखेंगे तो आपके रिजल्ट्स ठीक आएंगे। अदरवाइज ये रूल है, आप इसी रूल को फॉलो करेंगे, अदरवाइज आपके एक्सप्रेशंस के रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। 16 डिवाइडेड बाई 4 इज 4। अब अगर मैं इस डब्बे में इनक्लोज्ड एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करूं तो मेरे पास रिजल्ट आया जी 4। और आगे रीड किया तो मुझे एक नंबर मिला, सॉरी ऑपरेटर मिला। इस ऑपरेटर से पहले आने वाले दो नंबर्स ये हैं, एक 30 और एक 4। ऑपरेटर के साथ जो नंबर है बिल्कुल वो सेकंड ऑपरेंड है, वो हमारे पास है 4, और ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन, और उससे पहले वाला नंबर था 30। तो 30 माइनस 4 इज 26। और आगे रीड करें तो एक्सप्रेशन खत्म हो गया। जब आपके पास कोई नंबर या ऑपरेटर नहीं बचा तो आपके पास एक नंबर, ये आपके पास रिजल्ट था इससे प्रीवियस एक्सप्रेशन का, विच इज होल रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन 26। अगर हम इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 26। मैंने अभी कहीं स्टैक का कोई जिक्र नहीं किया, अभी हम लोग इसको ये भी देखते हैं कि स्टैक यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है इन एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट करने के लिए। मैं एक्सप्रेशन दोबारा लिखता हूँ एक दफ़ा। हम लोग वेरिफिकेशन के लिए, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग इसको बाकी फॉर्म्स में कन्वर्ट भी करेंगे और उन फॉर्म्स को भी एवेल्युएट करेंगे। जिस भी फॉर्म से आप एवेल्युएशन करें, रिजल्ट जो है वो आप देखेंगे 26 आता है, इससे कंफर्म हो जाता है कि आपकी कन्वर्जन जो है वो ठीक है। तो कन्वर्जन और साथ साथ हम लोग एवेल्युएशन भी तीनों फॉर्म्स की हम लोग देख रहे हैं। मैं एक दफ़ा एक्सप्रेशन दोबारा लिखूंगा। 8 2 प्लस 3 स्टेरिक 16 4 डिवाइड और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सप्रेशन यही था, मैं कंफर्म कर लेता हूँ जी। 8 2 प्लस 3 स्टेरिक 16 4 डिवीजन और फिर सब्ट्रैक्शन। अभी हम लोगों ने जिस फॉर्म में इसको एवेल्युएट किया था, जिन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए, उन्हीं प्रोसीजर्स को हम फॉलो करते हुए आप देखेंगे हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सप्रेशन को इनफिक्स फॉर्म में। इनफिक्स फॉर्म से कन्वर्जन ज़्यादा आसान रहेगी बजाय इसके कि आप डायरेक्टली इस पोस्ट फिक्स फॉर्म को कन्वर्ट करने की कोशिश करें प्रीफिक्स में। हम लोग पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे इनफिक्स फॉर्म में और फिर इनफिक्स फॉर्म से हम लोग प्रीफिक्स फॉर्म बना लेंगे।